अगर आपके पास भी कई प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने लोन पे लिया है, यानी कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज के साथ साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी लोन भी है, अब चाहे वो होम लोन हो या फिर वो किसी कमर्शियल दुकान के लिए लिया हुआ लोन हो या फिर कोई लैंड को लेने के लिए लिया गया लोन हो, ऐसे में दिक्कतें बड़ी आती हैं, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टीज को मैनेज करना मुश्किल और साथ ही साथ मल्टीपल लोन्स को मैनेज करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन अब आपको इस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक आसान सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, वो भी बिना किसी एडेड बेनिफिट के। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड लोन। अब करना क्या है कि आपको अपने मल्टीपल लोन्स को, अगर एक बैंक से किए गए हैं या अलग अलग बैंक से भी किए गए हैं, आप एक सिंगल लोन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। उन सभी लोन्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म में हैसल फ्री आप हो पाएंगे और साथ ही साथ आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ मुश्किलें जरूर आती हैं। मान लीजिए, क्योंकि हर लोन का टेन्योर अलग होता है, ड्यूरेशन अलग होती है, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, और साथ ही साथ हर होम लोन या किसी भी प्रकार के लोन का अमाउंट भी अलग आता है। स्पेशली प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने मल्टीपल लोन एक ही बैंक से ले रखे हो तो। लेकिन इसका भी समाधान यही है, कंसोलिडेटेड लोन। इसके अंदर आपको अपने बचे हुए सारे लोन्स को एक लंबे टेन्योर के लिए एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कंसोलिडेट करना होगा। अगर दोनों होम लोन एक ही बैंक से हैं तो परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक लोन की रीपेमेंट में देरी या डिफॉल्ट होने से दूसरे लोन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जब दूसरे लोन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर डालता है। ऐसी कंडीशन में होम लोन बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप दो होम लोन को सिंगल में कंसोलिडेट कर सकते हैं, विच मीन्स वन सिंगल लोन फॉर मल्टीपल प्रॉपर्टीज। इस प्रोसेस में क्रेडिट वर्दीनेस और लोन एलिजिबिलिटी का असेसमेंट किया जाएगा, यानी कि कितना आपका क्रेडिट स्कोर है, कितना लोन भरने की आपकी क्षमता है। आपका नया बैंक पुराने बैंक को आपकी होम लोन बंद करने के लिए और उसकी राशि का भुगतान करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और साथ ही आपको एक नया लोन भी देगा। दो होम लोन को एक में कंसोलिडेटेड करने का एक और तरीका है, किसी एक लोन पर टॉप अप लोन फैसिलिटी लेकर आप पुराने वाला लोन चुका सकते हैं, और ये आपकी एक प्रॉपर्टी को डेट फ्री भी कर देगा। हालांकि ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास मौजूदा लोन में किसी एक में सफिशिएंट टॉप अप लोन राशि एलिजिबिलिटी हो। इस तरह की सर्विस के लिए लोन कंसोलिडेटेड का ऑप्शन चुनकर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा लोन कंसोलिडेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्रेडिट स्कोर की जानकारी लेनी होगी, लेकिन ये सब चीज़ें तभी मुमकिन है जब आप क्रेडिट वर्दी हैं, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपकी सिविल हिस्ट्री अच्छी है, आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है और आपका क्लीन फुल प्रूफ रिकॉर्ड है पिछले कुछ सालों का। यही देखकर आप कंसोलिडेटेड लोन ले सकते हैं या फिर लोन टॉपअप करा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का लोन कंसोलिडेट या फिर लोन टॉपअप का मन बना रहे हैं तो पहले शांति में बैठ के आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री ज़रूर देखें, और अगर नहीं है तो पहले कुछ महीने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को सुधारने की कोशिश करें और फिर जाकर इस तरह का कोई बड़ा स्टेप लें। क्रेडिट हिस्ट्री और लोन की अगर और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें पैसा लाइव। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें और शेयर करें।